यह है जैगुआर एयरक्राफ्ट। ये भारतीय वायुसेना का ग्राउंड अटैक रोल वाला जहाज़ है जो नीचे उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में बॉम्बिंग करता है। अब इस जहाज़ की ख़ास बात यह है कि इसे अपग्रेड किया गया है। ये डायरन 3 लेवल का अपग्रेड है जिसमें जहाज़ को नए एवियोनिक्स दिए गए हैं और अब ये ज़्यादा आधुनिक बना दिया गया है। इसमें ऐसे बम लगाए जा सकते हैं जो बहुत दूर से दुश्मन के इलाके पर बमबारी कर सकते हैं। इस जहाज़ को अब एक नया रडार ही मिलेगा, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार, और उस रडार की वजह से ये जहाज़ जो है अपने दुश्मनों को बहुत दूर से देख लेगा। इस जहाज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि वायुसेना में आप इसे कमांडो अटैक वाला जहाज़ कह सकते हैं, जो नीचे उड़ते हुए छुपकर दुश्मन के इलाके में अटैक करता है और उसके रडार से बचते हुए दुश्मन के इलाके में घुसता है और वहाँ बमबारी करता है। डायरन 3 अपग्रेड में इस जहाज़ के पहले इंजन ही बदले जाने की बात थी, लेकिन बाद में इंजन बदलने का जो कार्यक्रम था वो बदल दिया गया और अब ये पुराने ही इंजन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके जो एवियोनिक्स हैं वो बेहतर कर दिए गए हैं। यानी इसके रडार, इसके कंप्यूटर सिस्टम और जो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है उससे अब ये कई और तरह के बम जो है वो फायर कर सकता है। भारत के पास करीब 100 जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं और ये अम्बाला के अलावा जामनगर में भी तैनात है। और इस जहाज़ की ख़ास बात यह है कि ये दुश्मन के इलाके में जब नीचे उड़ते हुए अटैक करता है तो इसमें एक ऐसी ख़ास इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो इसकी ऊंचाई को 10 से 15 मीटर तक बरकरार रखते हैं। 1978 में ख़रीदा गया जहाज़ वैसे तो अपनी उम्र पूरी कर चुका है करीब करीब, लेकिन अब इसमें जिस तरह से आधुनिकीकरण किया गया है अब ये 10 से 15 साल और आराम से वायुसेना के साथ रहेगा। और भारत की वायुसेना में इसका इस्तेमाल भी बरकरार है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के भारत के एडवर्सरी हैं और भारत के सामने जिस तरह के टारगेट होंगे उसके लिए ऐसे जहाज़ बहुत ज़रूरी हैं जो रडार से बचते हुए दुश्मन के इलाके में घुस जाएं, बॉर्डर पार करें और दुश्मन को पता ही ना चले, नीचे उड़ते हुए बमबारी करें। और जैगुआर इसी रोल में बहुत माहिर है। इस वक्त भारत अकेला देश है जो जैगुआर विमान इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ओमान और जो ब्रिटेन है या फ्रांस है वो इस तरह का वो ये विमान इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस और ब्रिटेन ने इन जहाज़ों को हटा दिया है। भारत ने हाल ही में कुछ एयरफ्रेम इस जहाज़ से ख़रीदे थे ताकि उनको कैनिबलाइज करके, यानी कि उनको उनके पार्ट्स को इस्तेमाल करके जो भारत की फ़्लीट है उनको बरकरार रखी जाए, उनमें कोई कमी है तो उसको पूरी की जाए। अब ये जहाज़ 2040 या 2000 ज़्यादा हम कहें कि 38 से 40 तक ये भारतीय वायुसेना में रहेगा। हाँ, तब तक इसे हो सकता है कि नए इंजन की ज़रूरत हो और लेकिन इसका इस्तेमाल जो ग्राउंड बॉम्बिंग है वो ख़ास मायने रखता है और उसकी ज़रूरत बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम आपके लिए और किस तरह के वीडियो बना सकते हैं जिससे आपकी जानकारी और बढ़े।